से देखिए। पहली तस्वीर संदेश खाली का सच दिखाने वाले रिपब्लिक रिपोर्टर संतू पान की है, जिसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहा संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां, जो अभी तक फरार है। आखिर कहां है शाहजहां शेख? ममता की पुलिस आखिर क्यों उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई? क्या ममता की पुलिस जानबूझकर शाहजहां शेख को बचा रही है? मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना है कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का स्याह सच कितना खौफनाक है, इस सच को दिखाने का क्या अंजाम हो सकता है? ममता संदेश खाली का सच दिखाने वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है? ये सब कुछ दिखाने और समझाने के लिए सिर्फ ये तस्वीर काफी है। देखिए कैसे ममता की पुलिस रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को घसीट कर ले जा रही है। ये वही पुलिस है जो संदेश खाली के हैवान को तो 45 दिनों बाद भी छू नहीं पाई है। ममता सरकार संदेश खाली का ऐसा क्या सच छिपाना चाहती है, ये खुद पीड़ित महिलाएं बता रही हैं। घर में ताला लगा के शाम को संध्या 7 बजे के ताला लगा के हम लोग घर में घुस रहे, वो बाहर नहीं निकले। इतना डर के हम लोग दिन चल रहा है। ছোট ছোট মানে কম বয়সী মেয়েদেরকে যাদের ওদের পছন্দ হবে আর কি, তাদেরকে উঠাবে, তাদেরকে নিয়ে চলে যাবে। ওর যাকে পছন্দ তাকেই নেবে, কেউ যদি বাধা দেয় তাকে মারবে। দেশে একটাও তো আমাদের মানে বাড়ির হাজবেন্ডরা থাকতে পারে না, সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানে একটা কাজ নেই, কর্ম নেই, কিছু নেই। ওদেরই এখানে সব কিছু সাম্রাজ্য, মানে আমাদের কিছু নেই, আমাদের কিছু নেই। ममता राज में टीएमसी का शेख संदेश खाली में मुगलिया साम्राज्य चलाता रहा। हिंदू महिलाओं को टारगेट कर शोषण किया जाता रहा। टीएमसी दफ्तर में महिलाओं के साथ हैवानियत होती रही। महिलाएं टीएमसी के शेख और उसके गुर्गों का अत्याचार भी सहती रही। लेकिन अब ये मौन टूट चुका है। महिलाएं अब अपने हक की आवाज उठा रही हैं। हालात यह है कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो सकती है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस निर्ममता वाले रवैये पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। आरोप यह कि ममता राज में रोहिंग्या घुसपैठिए नागरिक हो गए और हिंदू नागरिक पीड़ित हो गए। उसको 30% वोट का राजनीति चाहिए, 30% वोट का राजनीति चाहिए, इसलिए उसको ने छुपा के रख दिया है। और आप देखेंगे तो खोज खोज के हिंदू महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। तो हिंदू लोगों को, महिला को खोज खोज के हिंदू लोगों को बलात्कार, गैंगरेप हो रहा है। आप सोचिए। संदेश खाली कांड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी एक्शन में है। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को न सिर्फ संदेश खाली जाने की इजाजत दी, बल्कि ममता सरकार की नाकामी पर फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने ममता से पीड़ित महिलाओं के लिए किए गए काम पर रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। उधर हाईकोर्ट की इजाजत पर संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी से पीड़ित महिलाएं मिलकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। जनता बहुत सख्त है, जनता बहुत भरोसा कर रहा है। ये भरोसा का पूरा करने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम निभाएगा। ये जो सम्मान आज संदेश खाली ने बीजेपी को दिखाया, इसको मर्यादा देने का काम बीजेपी करेगा, नेता प्रतिपक्ष करेगा। बंगाल में मां माटी मानुष का वादा कर ममता ने लेफ्ट को खदेड़ा था। लेफ्ट की गुंडागर्दी के खात्मे का वादा कर सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब ममता राज में ही गुंडा राज चरम पर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ममता को हटाने का समय आ गया है? क्या ममता ने शाहजहां शेख के खिलाफ जल्द एक्शन नहीं लिया तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं सीधे जा रही हूं पहले रूपा गांगुली जी के पास। बीजेपी की नेत्री हैं, बंगाल से आती हैं। रूपा जी, बहुत स्वागत आपका महाभारत में, रिपब्लिक भारत पर। मैं आपसे सीधे, आज बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने परेशान कर दिया है और उन तस्वीरों का सार ये है, चाहे वो हमारे रिपोर्टर की गिरफ्तारी हो, चाहे संदेश खाली की महिलाओं की जो आप बीती है, जिस पर पूरी तरह से पर्दा डाल चुकी है ममता बनर्जी, ना बोल रही है ना देख रही हो। सो क्या पश्चिम बंगाल में आपको लग रहा है कि अब एक जनता की आवाज ही इसका एक निर्णय देगी कि वहां पर अब सरकार कैसे चलनी चाहिए? उन्हें ममता चाहिए कि नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार लोग तभी चुन के देते हैं
पूरे भारत में लोग चुन के सरकार बना रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र जगह है जहां ये लोग टीएमसी पहले सीटें भी वही करते थे, खुद ही छप्पा लगवा के खुद ही जीतते थे। जनता ने बहुत साल तक कई जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ पे वोट ही नहीं दिया। अब जब वोट ही नहीं दिया तो क्या सरकार उनके मत से तो बना नहीं, ये तो साफ जाहिर है। और उनके कुछ लोग तो है ममता बनर्जी जी के, मुख्यमंत्री के, उनके कुछ ताबेदार लोग हैं जो उनको हमेशा जिताते रहते हैं। सवाल ये है कि वो जीतने के बाद अपने ही राज्य के अपने ही लोगों पर ये अत्याचार करती है, करवाती है, देखती है, मानती है और कुछ नहीं करती है। बस आंखों में अपना पट्टी लगा दी है और बाकी इधर उधर की बात करके इतनी गहराई और इम्पोर्टेंट विषय को भी वो दबाने की कोशिश करती है। इसमें भी वो उसको पॉलिटिक्स से दिखता है। रूपा जी, ये पट्टी उतरेगी कैसे? आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, और वहां पर महिलाओं की जो आप बीती है वो सुनने के बाद भी एक जांच नहीं, वहां शाहजहां शेख को पकड़ने की एक कोशिश नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वहां पश्चिम बंगाल में अगर वो महिलाएं आकर बता रही हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एक महिला की ममता नहीं जाग रही उसमें? रूपा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आप मुझे ये बताइए जी, ये पश्चिम बंगाल ऐसा ही राज्य है जहाँ पे प्रेस को गला घोट के रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, पहली बार नहीं है। मैं आप लोग को ये बार बार कह रही हूँ, पहली बार नहीं है। ये प्रेस को पकड़ के मारते हैं एक एक इलेक्शन में, उनके कैमरा छीन लेते हैं, उनको बहुत बुरी तरह हैरेस करते हैं और फॉल्स केस दिया जाता है। मैं आपके जरिए, एक इंसान होने के नाते आपके जरिए मांग कर रही हूँ, देश भर के जनता को आप लोग सब मिलकर मांगो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन मांगो, सब मिलकर मांगो। वहां महिलाएं सड़क पर उतरकर कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। आपको लग रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप बीजेपी की नेत्री हैं, पिछली बार मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं, हालांकि ये सामाजिक न्याय का सवाल है, लेकिन क्या वहां पर आपको लग रहा है आप लोगों की पार्टी के लिए क्या संदेश खाली के चलते आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन पिछली बार जनता ने जब आपको 18 सीटें दी हैं, इस बार आपको लोकसभा चुनावों में लग रहा है कि तस्वीर बदलेगी? देखो, चुनाव की बात बाद में करेंगे, बाद में चुनाव की बात करेंगे, कितने सीट आएंगे कितने सीट नहीं आएंगे ये अभी का विषय नहीं है। विषय यही है कि पश्चिम बंगाल की ये स्थिति कैसे, कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं बनेगा, क्यों हम लोगों का जीने का हक कोई नहीं दे सकता। भारत के संविधान में ये दिया हुआ है, ये अधिकार दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जब कोई स्टेट रोग स्टेट हो जाता है, खराब गंदगी स्टेट हो जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं चलता है, कोई संविधान के अनुसार काम नहीं होता है, वहां क्या हमको जीने का अधिकार है या नहीं? क्या हम भारतवासी नहीं है? मैं सालों से ये बात कह जा रही हूँ, क्या हम भारतवासी नहीं है कि हमको हमारा हाथ पैर काट के हमको वहां फेंक दिया गया है? सरकार बदले ना बदले वो दूसरी बात है, हम लोगों की जिंदगी का रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? रूपा जी, आप जो बात कह रही हैं, हमारा रिपोर्टर जिसे गिरफ्तार वहां पर किया गया, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए रूपा जी, शाहजहां शेख, वो कहां है ये पुलिस को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, हाईकोर्ट फटकार लगा रही है, और जो काम कर रहा है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया आपने। सबको पता है शाहजहां शेख कहां पे है, सबको पता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को पता है, उनके पुलिस को सबको पता है, वहां के लोकल लोगों को सबको पता है।